देखिए बच्चों, यूनिट 3 वैद्युत रसायन के हम लोग 5 प्रश्न सॉल्व कर चुके थे और आगे के प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 6 देखिए बच्चों, घड़ियों एवं अन्य युक्तियों में अत्यधिक उपयोग में आने वाले बटन सेलों में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। देखिए अभिक्रिया क्या है, जिंक प्लस Ag2O प्लस H2O, इससे बन रहा है Zn+2 प्लस 2Ag प्लस 2H माइनस। ठीक है, आगे देखिए, अभिक्रिया के लिए डेल आर जी नोट एवं ई नोट ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये आपको बटन सेलों में होने वाली अभिक्रिया दी हुई है और इसके लिए हमें डेल आर जी नोट एवं ई नोट ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पता है कि डेल आर जी नोट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल के। ठीक है, ये हम लोग पढ़ के आए भाई, डेल आर जी नोट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल के। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एफ आपको पता ही है 96500 कूलाम पर मोल। ठीक है, तो एफ का मान हम लोगों को पता है और एन और ई नोट सेल हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं ई नोट सेल की। बेटा आप लोगों को पता है कि ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे सी से मैं कैथोड को दिखा रही हूँ और ऐसे किसको प्रदर्शित कर रही हूँ, एनोड को। ठीक है, अब देखिए हमें पता है ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। यानी सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इस अभिक्रिया से कि भाई कैथोड की तरह कौन व्यवहार कर रहा है और एनोड की तरह कौन व्यवहार कर रहा है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिंक का Zn+2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर है, जिंक का Zn+2 में ऑक्सीकरण हो रहा है और जो Ag है यहाँ पे देखिए, जो Ag+ के रूप में है उसका Ag के रूप में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कहने का मतलब है जिंक और Zn+2 जो इलेक्ट्रोड युग्म है, या हम ये कह सकते हैं ये जो रेडॉक्स युग्म है ये तो यहाँ व्यवहार करेगा एनोड की तरह, और जो Ag2O Ag जो ये युग्म है, इलेक्ट्रोडिक युग्म है, ये व्यवहार करेगा कैथोड की तरह। हम क्या करेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में से इनके लिए हम लोग सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेंगे, सबसे पहले हम इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेंगे, यानी वहाँ से पता कर लेंगे। तो देखिए हम इनके लिए देखिए किस किस के लिए ज्ञात करेंगे। देखिए हमारा ई नोट कैथोड हो जाएगा ई नोट Ag2O Ag। ठीक है, और इसमें से माइनस कर देंगे ई नोट Zn+2 Zn। ठीक है, इस तरीके से हम इस इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर लेंगे और इस इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर लेंगे। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम इन दोनों जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है इनके मान विद्युत रासायनिक श्रेणी से प्राप्त कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके ई नोट सेल ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है, तो देखिए बच्चों ई नोट सेल भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब एन क्या होगा, अब देखिए बच्चों एन क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो जिंक बदल रहा है Zn+2 में। देखिए बच्चों, जिंक बदल रहा है Zn+2 में। जिंक Zn+2 में कब बदलेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब देखिए इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे जो Ag+ के रूप में है, जो यहाँ पे Ag+ के रूप में है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण करेगा, 2Ag+ ग्रहण करेंगे इन 2 इलेक्ट्रॉनों को और ये बदल जाएगा Ag में। क्लियर है, यानी इसका तो हो गया ऑक्सीकरण, इसका हो गया अपचयन। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए कितने इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं, 2, यानी n का मान क्या हो गया यहाँ पे 2, f का मान हो गया 96500 और ई नोट सेल अभी हम निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, तीनों को गुणा करके डेल आर जी नोट का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल अभिक्रिया। देखिए सेल अभिक्रिया वही जिंक प्लस Ag2O प्लस H2O, इससे बन रहा है Zn+2 प्लस 2Ag प्लस 2H माइनस। क्लियर है, आगे देखो ई नोट Zn+2 Zn का मान क्या है, माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, और ई नोट Ag2O Ag का मान है 0.344 वोल्ट। ठीक है, ये दोनों मान हम लोगों ने कहाँ से लिए, ये हम लोगों ने मान लिए हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी से। ठीक है, अब देखिए n बराबर 2 है, अभी हमने देखा n का मान क्या आया, 2 आया। अब देखिए यहाँ जिंक एनोड का तथा Ag कैथोड का कार्य करता है, तो ई नोट सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, तो ई नोट कैथोड यानी ये है,
इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी ई नॉट सेल बराबर 0.344, इसमें से माइनस कर दिया हम लोगों ने माइनस 0.76 को, और जब ब्रैकेट खोला तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ई नॉट सेल निकल के आया 1.104 वोल्ट। ठीक है, आगे देखो, अब डेल आर जी नोट में सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो। एन हमें पता है 2, एफ क्या है 96500, और ई नोट सेल हम लोगों ने क्या निकाला 1.104 वोल्ट। लीजिए भाई, हमने रख दिया ई नोट सेल का मान, और जब मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर आ गया -213072 कूलाम वोल्ट। क्लियर है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2.13 × 10⁵ जूल। ठीक है बच्चों, आया समझ में, कितना आसान था। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 7 देखिए, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। देखिए बच्चों, जब मैंने आपको चालकता और मोलर चालकता पढ़ाया था तब मैंने बहुत अच्छे से आपको इनकी परिभाषा समझाई थी। साथ ही साथ मैंने आपको ये समझाया था कि सांद्रता के साथ चालकता और मोलर चालकता में क्या परिवर्तन आता है। तो ये आपको वीडियो में मैंने समझाया हुआ है, और एक बार बस यहाँ पे मैं आपको रीड करके बता रही हूँ कि परीक्षा में आप कैसे लिख के आएंगे। देखिए बच्चों, प्रतिरोधकता यानी रो का प्रतिलोम चालकता कहलाता है। इसे कापा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, कापा बराबर 1/रो पता है आप लोगों को। चालकता का SI मात्रक साइमन मीटर इनवर्स, इसे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब मोलर चालकता की परिभाषा लिखेंगे। किसी विलयन की मोलर चालकता उस विलयन के V आयतन की चालकता है जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो। ठीक है, तथा जो इकाई दूरी पर स्थित तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया है। ठीक है, तो देखिए आप ये लिख के आएंगे कि लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, कापा वी। अब मोलर चालकता जो लैम्डा एम है वो बराबर हो जाएगी कापा अपॉन सी के। ये आपको समझाया हुआ है मैंने सब। देखिए, लैम्डा एम बराबर कापा अपॉन सी। अब देखिए, के तो है यहाँ चालकता, और जो साइमन मीटर इनवर्स में है, और जो सांद्रता सी है वो ली जाती है मोल मीटर -3 में। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अब हम ये बताएंगे कि सांद्रता के साथ चालकता और मोलर चालकता में क्या परिवर्तन आता है, और साथ ही साथ हम लोग प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए भी इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ चालकता एवं मोलर चालकता दोनों में ही परिवर्तन होता है, पढ़ा है हम लोगों ने। दुर्बल एवं प्रबल दोनों प्रकार के वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता घटाने पर चालकता घटती है, क्योंकि तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घट जाती है। आगे देखिए, किसी भी सांद्रता पर विलयन की चालकता उस विलयन के इकाई आयतन का चालकत्व होता है जिसे परस्पर इकाई दूरी पर स्थित एवं इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा हो। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया ये बहुत अच्छे से, यानी G बराबर कापा A/L। अब देखिए, यदि इलेक्ट्रोड इकाई दूरी पर हो तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य वैद्युत अपघट्य के V आयतन में 1 मोल घुला हो तो क्या बोलेंगे हम, लैम्डा एम बराबर कापा A/L। अब यहाँ L भी 1 और A बराबर V। देखिए, चूंकि L बराबर 1 एवं A बराबर V, A बराबर V क्यों, क्योंकि ये वो आयतन है जिसमें वैद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला है। तो आगे देखिए, लैम्डा एम बराबर कापा V, ये लिख के आएंगे आप लोग। अब देखिए, प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए, प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है, क्योंकि कुल आयतन V बढ़ जाता है जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित हो तथा आयतन में वृद्धि कापा में कमी की तुलना में क्या होती है,
अधिक होती है। मैंने आपको समझाया हुआ ये सब चीज़ें। आगे देखिए, अब इस तरीके से देखिए आप बना के आएंगे ये प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए सांद्रता के साथ मोलर चालकता में परिवर्तन का ये ग्राफ आप बना के आएंगे, जिसमें एक्स एक्सिस पे तो हमने क्या ले लिया, √c ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले ली मोलर चालकता। तो ये आप इस तरीके से ग्राफ बना के आएंगे। ये ग्राफ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। आगे देखिए, जब सांद्रता 0 की ओर पहुंचने लगती है तो मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। देखिए सीमांत मोलर चालकता है, इसे EM नोड से निरूपित करते हैं। आगे देखिए, सांद्रता के साथ लैम्डा m में परिवर्तन प्रबल एवं दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में अलग अलग होता है। प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा m का मान तनुता के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। देखिए बच्चों, तनुता के साथ क्या होगा, लैम्डा m का मान धीरे धीरे बढ़ता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा निरूपित किया जा सकता है। लैम्डा m बराबर EM नोट माइनस AC और C पे घात 1/2। ठीक है, ये लिख के आएंगे आप समीकरण। यहाँ A बराबर स्थिरांक, C बराबर सांद्रता और EM नोट क्या है, सीमांत मोलर चालकता। आगे देखो, जब लैम्डा m को C हाफ के विपरीत आलेखित किया जाता है तो सीधी रेखा प्राप्त होती है। हमने पीछे ग्राफ देखा, अभी भाई ग्राफ हमने पीछे खींचा था ना, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अंतःखंड होता है EM नोट और ढाल बराबर होता है किसके, A के। आगे देखो, दिए गए विलायक एवं ताप पर स्थिरांक A का मान वैद्युत अपघट्य के प्रकार अर्थात विलयन में वैद्युत अपघट्य के वियोजन से उत्पन्न धनायन एवं ऋणायन के आवेशों पर क्या करता है, निर्भर करता है। आगे देखो बच्चों, दुर्बल वैद्युत अपघट्य उच्च सांद्रता पर अल्प वियोजित होते हैं। अब हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य के बारे में बताएंगे। देखो बच्चों, मैं स्पीडली इसलिए बता रही हूँ इसको क्योंकि ये मैंने आपको बहुत अच्छे से जो वीडियो पढ़ाया था इनसे संबंधित उसमें समझाया हुआ है। तो देखिए, अतः लैम्डा m में तनुता के साथ परिवर्तन वियोजन की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। परिणाम स्वरूप 1 मोल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन के कुल आयतन में आयनों की संख्या बढ़ती है। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता तथा C की पावर 1/2 के मध्य निम्न ग्राफ आता है। तो देखिए, आप दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए इस तरीके से ग्राफ बना के आएंगे। समझाया हुआ है आपको ये ग्राफ मैंने। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य पूर्णतः वियोजित हो जाता है, परंतु इतनी कम सांद्रता पर विलयन की चालकता इतनी कम हो जाती है कि इसके वास्तविक मान को नहीं मापा जा सकता। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया कि आप एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे और ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 298 केल्विन पर 0.20 m KCl विलयन की चालकता 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। देखिए बच्चों, कितना आसान प्रश्न है भाई। हमें क्या दिया हुआ है, हमें मोलरता दी हुई है KCl की, चालकता दी हुई है और हमसे मोलर चालकता पूछा है। सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे तो देखिए, मोलर चालकता का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें लैम्डा m बराबर कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरता। ठीक है, और देखिए आप लोग यहाँ पे जो चालकता है वो आपको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दी हुई है। तो ये फॉर्मूला हो गया कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरता। वैल्यू पुट कर दो। देखिए, कापा हमें दिया हुआ है, ये कापा का मान दिया हुआ है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलरता हमें दी हुई है, ये मोलरता लीजिए भाई, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, गुणा कर दो 1000 से। कर दिया भाई, हम लोगों ने वैल्यू पुट करके गुणा कर दिया। देखिए सबको, यह हमारा जो आंसर आया मोलर चालकता वो निकल के आया 124 यानी 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कितना आसान प्रश्न था, सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 9 क्या है। 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जिसमें 0.001 m KCl विलयन है का प्रतिरोध 1500 ओम है। ठीक है, यदि 0.001 m KCl विलयन की चालकता 298 केल्विन पर 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो तो सेल स्थिरांक क्या होगा।
देखिए बच्चों, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। हमसे सेल स्थिरांक पूछा है और हमें क्या क्या दिया गया है, हमें प्रतिरोध दिया गया है और हमें चालकता भी दी गई है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसे। हमें पता है जो सेल स्थिरांक होता है वो बराबर होता है चालकता अपॉन चालकत्व के। ठीक है, ये हम लोग पढ़ के आए हैं। यानी सेल स्थिरांक को हम लिख सकते हैं कापा अपॉन जी, कापा अपॉन जी लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, 1 अपॉन जी बराबर होता है आर के। ये भी हम लोग पढ़ के आए कि 1 अपॉन जी बराबर आर। आर क्या है, प्रतिरोध। अब देखिए, तो हम 1 अपॉन जी की जगह आर रख दें भाई, यहाँ 1 अपॉन जी की जगह आर रख दे तो हमारा फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा, सेल स्थिरांक का कापा आर हो जाएगा ना, कापा आर। और ये दोनों हमें दिए हुए हैं ना। देखिए बच्चों, तो हम लिख देंगे चालकता गुणा आर। देखिए हमने लिखा था चालकता गुणा आर, यानी कापा गुणा आर। तो देखिए हमें यहाँ पे चालकता दी हुई है 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आर हमें दिया हुआ है प्रतिरोध 1500 ओम। लीजिए भाई, दोनों की वैल्यू पुट कर दो और जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू पुट करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सेल स्थिरांक निकल के आएगा 0.219 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए बच्चों, बहुत आसान प्रश्न था, बस हमें हल्का सा ब्रेन पावर लगाना है कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए बच्चों, देखिए ध्यान से समझना इस प्रश्न को। 298 केल्विन पर सोडियम क्लोराइड की विभिन्न सांद्रताओं पर चालकता का मापन किया गया, जिसके आंकड़े निम्नलिखित है। देखिए बच्चों, जो NaCl है उसकी अलग अलग सांद्रताओं पर चालकता का मापन किया गया। ये देखिए यहाँ पे आपको सांद्रता दी हुई है और ये ऊपर की तरफ, और ये जो सांद्रता दी हुई है ये दी हुई है मोलरता के रूप में। ये नीचे आपको दिया हुआ है चालकता, जो ये नीचे वाली रो है ये चालकता है। चालकता यानी कापा का मान साइमन मीटर इनवर्स में, और ये जो आपको चालकता दी हुई है ये 10⁻² के मल्टीप्लाई में है, यानी 10⁻² के मल्टीप्लाई में है। कहने का मतलब है अगर इस सांद्रता पर चालकता की बात करें तो इस सांद्रता पर चालकता है 1.237 इंटू 10⁻²। ठीक है, आई बात समझ में। यानी ये जो आपको दी हुई है चालकता ये 10⁻² के मल्टीप्लाई में दी हुई है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, सभी सांद्रताओं के लिए लैम्डा एम यानी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए एवं लैम्डा एम तथा c⁻1/2 के मध्य आलेख खींचिए और फिर लैम्डा एम नोट का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, कितना अच्छा प्रश्न है और आसान भी है। हमें क्या करना है, जो प्रत्येक सांद्रता दी हुई है उस प्रत्येक सांद्रता पे जो चालकता है तो उससे हमें लैम्डा एम ज्ञात करना है। सबसे पहले मोलर चालकता ज्ञात करनी है और क्या करना है, जो ये सांद्रता है इसका अंडर रूट करके c⁻1/2 ज्ञात करना है, यानी √c का मान ज्ञात करना है। और फिर लैम्डा एम और c⁻1/2 के मध्य ग्राफ खींचते हुए हमें लैम्डा एम नोट ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले हम पहला ले लेते हैं, पहली सांद्रता। पहली सांद्रता क्या है, फर्स्ट 0.001 है। अब हम इससे c½ निकालेंगे, c⁻½ बेटा c⁻½ को हम √c भी बोल सकते हैं। लीजिए मैंने इसका अंडर रूट किया 0.001 का। ठीक है, सांद्रता किस में दी हुई है, मोलरता के रूप में। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, c⁻1/2 क्या निकल के आ गई 0.0316 मोल की पावर 1/2 और जो लीटर है उसकी घात -1/2। ठीक है, ये हमने निकाल लिया c⁻1/2। अब लैम्डा एम निकालेंगे। देखिए तो देखिए इसके लिए हमें चालकता क्या दी हुई है, चालकता ये है ना 1.237 इंटू 10⁻2 है। अब सबसे पहले हम मोलर चालकता निकालेंगे। लीजिए भाई, लैम्डा एम बराबर कापा अपॉन 1000, जिसको हम 10⁻³ भी बोल सकते हैं, तो 10⁻³ गुणा एम। ठीक है, कापा हमें पता है, एम हमें पता है। लीजिए भाई, कापा का मान रख दिया अपॉन 10⁻³ इंटू एम क्या है, देखिए एम है 0.001। लो भाई, हमने एम का मान भी रख दिया। और अब हमारे पास जो लैम्डा एम निकल के आया, देखिए लैम्डा एम क्या निकल के आया, इसके लिए लैम्डा एम निकल के आया 1.237 इंटू 10⁻² साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हम प्रत्येक सांद्रता पर क्या कर लेंगे, मोलर चालकता ज्ञात कर लेंगे। दूसरा देखिए, सांद्रता है दूसरी
0.010। अब c की पावर 1/2 ज्ञात करना है, अंडर रूट कर दिया, क्या निकल के आया 0.10 मोल की घात 1/2 लीटर की घात -1/2। ठीक है, ये हमें देखिए चालकता कापा का मान दिया हुआ है 11.85 × 10⁻²। लीजिए भाई लैम्डा एम ज्ञात कर लीजिए सूत्र से। ये हमने कापा का मान रख दिया, ये 10⁻³ और ये एम ये है ना 0.010, लैम्डा एम ये निकल के आ गया 1.185 × 10⁻², साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे के लिए देखिए, जब सांद्रता देखिए 0.020 हो तो लीजिए भाई अंडर रूट सी निकाला हमने, इसके लिए क्या निकल के आया 0.141 मोल्स पावर 1/2 लीटर की पावर -1/2। कापा हमें दिया हुआ है 23.15 × 10⁻²। मोलर चालकता ज्ञात करो, सूत्र में वैल्यू पुट करो। लीजिए कापा की वैल्यू ये रख दी, ये कापा की वैल्यू रख दी 1000 गुणा एम ये रख दिया, हम लोगों ने रख दिया एम। लीजिए लैम्डा एम क्या निकल के आया 1.157 × 10⁻², साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है? अरे भाई समझ में आ रहा है ना, जैसे हमने पहली सांद्रता के लिए हम लोगों ने मोलर चालकता ज्ञात की वैसे ही करना है। अगला देखिए, अब फोर्थ नंबर की जो सांद्रता है वो है 0.050। इसके लिए हमने c की पावर 1/2 का मान ज्ञात कर लिया अंडर रूट करके, ये मान आया 0.224 मोल की पावर 1/2 लीटर की पावर -1/2। कापा हमें दिया हुआ है 55.53 × 10⁻² साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, लीजिए भाई इसके लिए मोलर चालकता ज्ञात कर ली, ये कापा का मान रख दिया 10 की घात 3 है, ये एम का मान रख दिया। ये लीजिए भाई लैम्डा एम क्या निकल के आया 1.110 × 10⁻², साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अगला देखिए, अगली सांद्रता है हमारी 0.10। लीजिए भाई इसके लिए हमने c पावर 1/2 निकालने के लिए अंडर रूट किया, क्या निकल के आया 0.316 मोल की पावर 1/2 और लीटर की पावर -1/2। ये कापा हमें दिया हुआ है चालकता 106.74 × 106.74 × 10⁻² साइमन मीटर इनवर्स। कापा का मान रख दिया 10⁻3, एम का मान रख दिया, ये लैम्डा एम निकल के आ गया। इसके लिए 1.067 × 10⁻² साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, आई बात समझ में किस तरीके से हमने मोलर चालकता निकाली। अब आगे देखिए, अब बच्चों हम लोग इस तरीके से एक सारणी बनाएंगे। इस सारणी में एक तरफ तो हम लोग लेंगे c पावर 1/2 जो हमारे मान आए हैं वो लेंगे, और एक तरफ हम लिखेंगे लैम्डा एम को। ठीक है, ये लैम्डा एम भी हमने किसके रूप में लिए हैं 10⁻² के मल्टीप्लाई के रूप में। अब आगे देखिए, अब हम इनके बीच में खींचेंगे ग्राफ, एक्स एक्सिस पे तो लेंगे इसको और वाई एक्सिस पे इसको। लीजिए भाई जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, देखिए बच्चों जब हम ग्राफ खींचेंगे हमें इस तरीके से सीधी लाइन प्राप्त होगी। देखो ये सब पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं। ठीक है, ये तो है अंडर रूट सी जिसको हम c½ बोल रहे हैं, वो है ये, तो ये उसको बता रहा है और ये बता रही है, ये सब बता रहे हैं आपको उस पे मोलर चालकता को। ठीक है, और इन पॉइंट्स को लेके जब हम लोगों ने ग्राफ खींचा इस तरीके से सीधा ग्राफ आएगा। इधर की तरफ एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया c पावर 1/2, इधर हम लोगों ने ले लिया मोलर चालकता को, और जब इस ग्राफ को आगे तक बढ़ाया, देखिए बच्चों इस ग्राफ को आगे तक बढ़ाया तो यहाँ पे जहाँ ये कट हो रहा है, देखिए जहाँ ये कट हो रहा है ये हमारी निकल के आ गई सीमांत मोलर चालकता। तो देखिए आगे, लैम्डा एम को c½ के साथ आलेखित करने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ग्राफ में लैम्डा एम का मान c½ के साथ कम होता है। ग्राफ का शून्य सांद्रता तक बहिर्वेशन करने पर लैम्डा एम नोट का मान ज्ञात किया जा सकता है, और वो हमें कितना प्राप्त होता है, देखिए 1.255 × 10⁻² साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों हमारा लैम्डा एम नोट क्या होगा 1.255 × 10⁻² साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, आया समझ में। तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने 10 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, और इससे आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।